हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है और फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे? पिछले वीडियो में रैशनल नंबर का लेक्चर नंबर 1 पढ़े थे। इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे रैशनल नंबर का। ठीक है, अगर मैंने सारा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है अपने मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप सर्च करिएगा मोशन लर्न विद रंजन, है ना, मोशन बाय लर्न विद रंजन, या और भी जिस चैप्टर आपको पढ़ना है सर्च करिएगा फलाना चैप्टर बाय लर्न विद रंजन, रैशनल नंबर बाय लर्न विद रंजन। ठीक है, मैंने सब चीज का प्लेलिस्ट डाल दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सीरियली वाइज वीडियो देख सकते हैं, है ना। वहाँ पे क्या होगा ना, आपको रेगुलर बेस में वीडियो मिल जाता है। ठीक है, मैं सारा वीडियो प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दूंगा। और हाँ, जहाँ तक बात है नोट्स की, मैं जो पढ़ाता हूँ नोट्स में तुरंत बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूँ। मैं नोट्स प्रिपेयर कर लिया हूँ। ठीक है, नोट्स में बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूँ। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, मैं जो यहाँ पे बताता हूँ वही सब है उसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर, वो भी विद रैशनल नंबर के साथ। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर, हैशटैग रैशनल नंबर, है ना। जैसे हर तरह की बात, इस बार भी हैशटैग रैशनल नंबर। भैया ये रैशनल नंबर क्या बना है, अभी हम लोग जानेंगे रैशनल नंबर क्या बना है ना। रैशनल नंबर हम लोग क्या है, रैशनल नंबर क्यों पढ़ते हैं, रैशनल नंबर क्या चीज़ है, हम लोग अभी देखेंगे। रैशनल नंबर हम जब 9th में थे तो हमको एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन ने पढ़ाया था रैशनल नंबर, जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q कहाँ पे इंटीजर्स है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसी को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। बोले ठीक है, समझ में आ गया आपको रैशनल नंबर, है ना। कुछ नहीं बुझाया हमको रैशनल नंबर, हमको पता था कि हाँ कोई भी होगा रैशनल नंबर होगा, नीचे वाला इंटीजर में Q नहीं होगा, उसको Q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, उसी को हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है भाई, इतने बात तो समझ में आ गई। लेकिन हम आपको ये नहीं पढ़ाने वाले, हम आपको एक सिंपल ट्रिक से पढ़ाएंगे और हीरो हीरोइन के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, और रैशनल नंबर क्लियर कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए मेरा एक बिल्डिंग है, है ना, मेरा एक बिल्डिंग है, ये मेरा बिल्डिंग है, ये उसका टॉप वाला फ्लोर है जिसमें न्यूमरेटर है ना, इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। कोई भी अपॉन कोई भी, जैसे 1/2 है तो इसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो मेरा एक बिल्डिंग है जिसका ऊपर वाला फ्लोर का नाम है न्यूमरेटर और नीचे वाला फ्लोर का नाम है डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर, है ना। ये हुआ हमारा फर्स्ट फ्लोर। क्या हुआ हमारा फर्स्ट फ्लोर, ये हुआ हमारा डाउन फ्लोर, है ना, नीचे वाला भाग, नीचे वाला हुआ हमारा डाउन फ्लोर, ऊपर वाला हुआ फर्स्ट फ्लोर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मेरे पास ना कंडीशंस है, मेरा बिल्डिंग में आपको अगर रहना है तो मेरे पास कंडीशंस है। क्या कंडीशन है कि न्यूमरेटर में हीरो भी रह सकता है ना, हीरोइन भी रह सकती है और विलन भी रह सकता है ना। न्यूमरेटर में क्या है, हीरो भी अलाउड है, हीरोइन भी अलाउड है, विलन भी अलाउड है हमारा बिल्डिंग में। लेकिन शर्त है ना, कंडीशंस में क्या है कि डिनोमिनेटर में क्या है, हमारा हीरो अलाउड है ना, हमारा क्या है, हीरो अलाउड, ठीक है, और विलन अलाउड है, हीरोइन अलाउड नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, नीचे वाला बिल्डिंग में हीरोइन को नहीं अलाउड करते हम लोग, है ना। नीचे वाला बिल्डिंग में तो अलाउ नहीं करेंगे किसी को, है ना, स्पेशली गर्ल्स है ना, हीरोइन, तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे नीचे वाला फ्लोर में, उसको ऊपर वाला फ्लोर में अलाउ करेंगे, नीचे वाला फ्लोर में नॉट अलाउडेड गर्ल्स। तो हम लोग, अगर आपने मेरा पीछे वाला लेक्चर देखा होगा, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि भाई हम हीरो क्यों लिखे, हीरोइन क्यों लिखे और विलन क्यों लिखे, है ना। ये हम लोग तीनों को डिनोट कर देते हैं। अगर आपने मेरा पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा तो कृपया जाके पहले वो देखिए, वहां से आपको समझ में आएगा हीरो हमने किसको बोला, हीरोइन किसको बोला और विलन किसको बोल रहे हैं, है ना। थोड़ा सा बताने के लिए मैं बता देता हूँ, हीरो हमारा नेचुरल नंबर है, हीरोइन हमारा होल नंबर है और विलन हमारा इंटीजर्स है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, इसको हम लोग बारीकी से देखे थे हमारा फर्स्ट लेक्चर में हम लोग खाली होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर की बात किए थे। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, है ना, रैशनल नंबर। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, हम बोले थे ना आपको पहला वाला लेक्चर में कि हमारा जो साइंटिस्ट वाला था ना, आज तो साइंटिस्ट नहीं भाई, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट नहीं, फिजिक्स पढ़ा के थोड़ा ना साइंटिस्ट ज़्यादा आता है ना, इसीलिए हमारे जो मैथमेटिशियन थे वो बहुत लेजी थे, है ना। तो उसने क्या किया कि बोला कि रैशनल नंबर क्यों बोले,
इसको हम लोग क्यों बोल देते हैं? नहीं समझ में आया क्या? रैशनल नंबर क्यों बोले, इसको हम लोग क्यों बोल देते हैं? बार बार रैशनल नंबर रैशनल नंबर रैशनल नंबर क्यों बोले, इसको हम लोग क्यों बोल देते हैं? क्यों 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 क्वीन क्वीन क्वीन, है ना? बार बार हम रैशनल नंबर क्यों बोले, रैशनल नंबर ना बोल के इसको हम लोग क्यों बोल देते हैं? तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, है ना? इट इज डिनोटेड बाय क्यू, कैपिटल क्यू, ठीक है? ये क्यू से डिनोट करता है। जहां भी ये क्यू टर्म लिखेगा समझ जाइएगा रैशनल नंबर की बात है। जहां भी ये क्यू दिखेगा समझ जाइएगा रैशनल नंबर की बात है ना? क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से, है ना? जहां की हमारा P अपॉन Q, है ना? जहां पे P एंड Q क्या है, हमारा इंटीजर्स है ना? P और Q क्या है, हमारा इंटीजर्स है ना? और शर्त है यहाँ पर शर्त है, क्या शर्त है? Q 0 के बराबर नहीं है, Q 0 के बराबर नहीं है, इसी को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना? मैथ में ऐसे हम लोग बोलते हैं, P Q इज ए इंटीजर्स वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं रैशनल नंबर को? P बाई Q के फॉर्म में, है ना? या A बाई B के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या P बाई Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ की हमारा P और Q हमारा इंटीजर्स है, जहाँ Q हमारा 0 के बराबर नहीं है, Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, कैसे पता करेंगे कि वो इंटीजर्स है या नहीं है, ठीक है? अब देखेंगे हम लोग ये क्या चीज है, क्या हमारा 3/2 क्या रैशनल नंबर है? कंडीशन देखेंगे हम लोग, क्या पढ़े अभी रैशनल नंबर में कि P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए। जी भाई P बाई Q के फॉर्म में है ना? P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए, हाँ भाई P बाई Q के फॉर्म में है। P और Q हमारा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, हाँ ये P भी हमारा इंटीजर है, Q भी हमारा इंटीजर है, सही है भाई। 2 स्टेप तो हम लोग सही कर रहे हैं अभी तक। क्या Q 0 के बराबर है क्या? Q 0 है क्या? नहीं, Q 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये रैशनल नंबर हुआ। ये क्या हुआ? ये रैशनल नंबर हुआ, है ना? उसके बाद दूसरा वाला में देखेंगे, क्या ये रैशनल नंबर है क्या? तो इसमें हम लोग देखेंगे P बाई Q होना चाहिए, जो कि हम लोग के पास है, P बाई Q है, ठीक है भाई, P बाई Q है। तो क्या P बाई Q जब है, क्या हमारा P बाई Q जो है वो इंटीजर है क्या? हाँ इंटीजर है। P बाई Q जो हमारा है वो इंटीजर है, Q इंटीजर है, जहां पे हमारा Q 0 के बराबर नहीं है, मतलब नीचे हमारा डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, मतलब हमारा डिनोमिनेटर में हीरोइन नहीं है, हमारा डिनोमिनेटर में हीरोइन नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में हीरोइन हो गया तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो हाँ ये भी भाई हमारा रैशनल नंबर है, लफड़ा हो गया, ये भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर हो गया। ये भी क्या हमारा रैशनल नंबर हो गया। क्या ये रैशनल नंबर है क्या? हाँ भाई ये भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर है ना? ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ये वाला फॉर्म को, ये वाला टर्म को ये फॉलो करा तो ये हमारा रैशनल नंबर है। क्या 0 रैशनल नंबर है क्या? क्या ये बला है ना? कौन सी बला हो गया? हाँ 0 भी हमारा रैशनल नंबर है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है। हम लोग बोले थे कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर कुछ भी हो, है ना? हो सकता है। तो ये हमारा क्या रैशनल नंबर है ना? बारीकी से हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, बारीकी से हम लोग सीखेंगे, इसलिए तो बोलते हैं ना क्लियर कॉन्सेप्ट बाय लर्न विथ रंजन, ठीक है? हाँ उसी तरह 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है क्या? हाँ रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है क्या? हाँ ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है? यहाँ से हम लोग समझ रहे हैं ना रैशनल नंबर कैसे हो सकता है। रैशनल नंबर क्या 3.8 रैशनल नंबर है क्या? क्या 3.8 रैशनल नंबर है क्या? हाँ रैशनल नंबर है। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 3.8 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 38/10, 38/10। तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है क्या? हाँ ये रैशनल नंबर नहीं है क्या? हाँ ये भी रैशनल नंबर है ना? 0 नहीं होना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए, बस खाली 0 नहीं होना चाहिए, बस, है ना? खाली 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बस सब होना चाहिए, ठीक है? 0 अगर हो गया नीचे, सिर्फ 0 अगर हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है? क्या 4.7 रैशनल नंबर है क्या? हाँ रैशनल नंबर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ इतनी बात समझ में आ गई, तो ये हमारा रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया। रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ की हमारा P और Q इंटीजर्स है, जहाँ की हमारा P और Q क्या है? इंटीजर्स है, और Q हमारा किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। उसी को हम लोग नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर नहीं, रैशनल नंबर बोलते हैं। अब आपको पूछा जाए कि बताइए टोटल रैशनल नंबर कितना होगा? रैशनल नंबर इन द यूनिवर्स
टोटल रैशनल नंबर इन यूनिवर्स कितना हो सकता है? टोटल रैशनल नंबर कितना हो सकता है? स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रैशनल नंबर, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रैशनल नंबर कितना हो सकता है? तो अगर आपको पूछा जाए, है ना, कि आपका एक दोस्त आ गया, आपको बोल दिया कि सबसे बड़ा जो रैशनल नंबर है वो ये है। एक और दोस्त आया, वो बोलता है सबसे बड़ा जो रैशनल नंबर है वो ये है। एक और दोस्त आया, वो आपको बोलता है कि सबसे बड़ा जो रैशनल नंबर है ये है। एक और दोस्त आया, वो बोला कि सबसे बड़ा जो रैशनल नंबर है ये है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कोई जो जितना भी हमारे पास आदमी आ रहा है वो एक ना एक बड़ा नंबर बता के जा रहा है ना। कोई जो हमारे पास आदमी आ रहा है वो एक ना एक नया नंबर बना के जा रहा है या बड़ा नंबर बता के जा रहा है ना। इसका मतलब हम जितना सोच सकते हैं भाई, हम जितना सोच सकते हैं रैशनल नंबर उससे भी बड़ा है। हम जितना सोच सकते हैं रैशनल नंबर उससे भी बड़ा है। हम जितना सोच सकते हैं रैशनल नंबर उससे भी बड़ा है। तुम्हारी सोच से परे है रैशनल नंबर। इसको लोग ऐसे बोल सकते हैं, तुम्हारी जो सोच से है ना वो परे है रैशनल नंबर। इसीलिए रैशनल नंबर को हम लोग बता ही नहीं सकते कि यूनिवर्स में कितना रैशनल नंबर है। हम लोग बता ही नहीं सकते कितना रैशनल नंबर है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हमारे पास इन्फिनिटी रैशनल नंबर है। हमारे पास इन्फिनिटी रैशनल नंबर है। हमारे पास इन्फिनिटी रैशनल नंबर है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हमारे पास इन्फिनिटी रैशनल नंबर है। हमारे पास इन्फिनिटी रैशनल नंबर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रैशनल नंबर हम आपको बोले थे कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रैशनल नंबर। अगर हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, अगर हम एक रैशनल नंबर लाइन ड्रॉ करें, अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो हमारा बीच में कौन रहता है? हीरोइन रहती है। बीच में हमारा हीरोइन रहती है। उसके बाद इधर आता है हमारा हीरो, है ना, हीरो रहता है ना। इसका मतलब हीरो मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स और विलन मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। तो हम लोग इतना जान चुके थे कि अगर हम लोग नेगेटिव में सबसे बड़ा रैशनल नंबर खोजेंगे, है ना, ये हम लोग बात किए थे कब का? ये हम लोग बात किए थे कि हमारे पास कितने नेगेटिव सबसे बड़ा जो होगा वो नेगेटिव लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, है ना, वो देखिए। अगर हम लोग इसी तरह अगर इसको हम लोग माइनस में भी देखें तो ये वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अरे हाँ कि नहीं? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये माइनस तक बहुत दूर तक जाएगा। इसका मतलब होता है कि सबसे छोटा जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी और सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा इन्फिनिटी। क्या इतनी समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो थम्स अप करिएगा, ठीक है। अगर बात समझ में आ गई तो थम्स अप करिएगा, ठीक है। हाँ, अगर बात समझ में आ गई आपको तो थम्स अप जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है ना, है ना। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात में कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं है भाई, इतनी बात में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करेंगे, है ना। अगर किसी को भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? रैशनल नंबर क्या है भाई? रैशनल नंबर कुछ नहीं है। हम लोग सीधी सिंपल सी बात में रैशनल नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। इसे ले सकते हैं आप लोग को। सब कोई लोग बोलते हैं क्या, मेहनत करो तो फल मिलता है ना। मेहनत करो तो फल मिलता है। न्यूटन साहब को कहाँ मेहनत करने के बाद फल मिला था? उसको तो पहले फल ही मिल गया, उसके बाद वो मेहनत करना शुरू कर दिया, है ना। न्यूटन बाबा को क्या मिला था? पहले फल गिरा था ना, उसके बाद तो मेहनत करना शुरू कर दिया था, है ना। इसीलिए पहले क्या करो, पहले मेहनत करो फल मिलेगा। लेकिन न्यूटन के हिसाब में ऐसा नहीं था, न्यूटन के हिसाब में ऐसा नहीं था, है ना। उसको पहले फल मिला, उसके बाद मेहनत किया, है ना। पहले फल मिला, उसके बाद मेहनत किया, ठीक है। तो इसको क्या करो, इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम लोग देखने वाले हैं, क्या आप लोग लिखिए? क्या चलो लिखिएगा। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या देखने वाले हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर।
इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट से आप क्या समझते हैं? इक्विवेलेंट से आप क्या समझते हैं? हम लोग इस चीज को देखेंगे, क्या समझते हैं इक्विवेलेंट से। इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या अंतर है ना? इक्वल और इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट क्या इस दोनों में क्या अंतर है ना? इस दोनों में क्या अंतर है? तो इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या अंतर है हम लोग देखेंगे। जैसे हम रैशनल नंबर की बात कर लें, हम लोग यहाँ पे कोई भी रैशनल नंबर ले लेते हैं। हम लोग 1/2 ले लिए फिलहाल के लिए हम लोग 1/2 ले लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ने वाले एक्चुअली, अगर आपको पूछ दिया जाए, बताइए बाबू साहब कि अगर इसी नंबर को अगर हम नीचे भी 3 से इंटू कर दिए और ऊपर भी 3 से इंटू कर दिए तो क्या निकल के आता है? तो क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? तो 3/6। आपका जवाब आया 3/6, 3/6 आपका जवाब आएगा 3/6। तो इस चीज को ही हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या क्या भैया आप डायरेक्ट बता दिए कि किस चीज को इक्विवेलेंट बोलते हैं? वेट, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, हम हैं यहाँ पर, है ना? उसी चीज को अगर इसी चीज को अगर 1/2 को अगर इसको, है ना, इसको अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो इसको बोलते हैं, तो क्या आएगा हमारा 1/2। तो इसी को बोलते हैं इक्वल, इक्वल। तो आपको क्या समझ में आ गई? इक्वल और इक्विवेलेंट में अंतर, इक्वल और इक्विवेलेंट में अंतर। इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? आदमी सेम है, आदमी सेम है, अगर इसको कटाने के बाद भी कितना आएगा? 1/2 आएगा। आदमी सेम है लेकिन सिर्फ कपड़ा अलग अलग चढ़ा लिया है। नहीं समझ में आया? मतलब मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, आज भी पढ़ा रहे, मान लीजिए हम पढ़ाने आए हैं 1/2, है ना। 1/2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी नीचे भी तो ये कितना हो जाता है? 3/6। 1/2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? है ना, 4/8। 1/2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 6/12, है ना। आदमी सेम है, आदमी सेम है, आदमी सेम है। यहाँ पे क्या कर लिया? यहाँ पे रंजन भैया ने ब्लू कलर का शर्ट पहन लिया, यहाँ पे रंजन भैया ने पीला कलर का शर्ट पहन लिया, यहाँ पे रंजन भैया ने लाल कलर का शर्ट पहन लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी सब जगह सेम है, खाली शर्ट बदला हुआ है। इसी को इक्विवेलेंट बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए एक आदमी है, उसके पास दिमाग बहुत अच्छा है और उसका चेहरा भी बहुत अच्छा है, दिमाग भी बहुत अच्छा है, चेहरा भी बहुत अच्छा है, फेस भी बहुत अच्छा है ना, है ना। नहीं, आपको मजा नहीं आ रहा। मान लीजिए तो नहीं, उसमें तो दिमाग ही नहीं होता। कैसे हो? लड़की का एग्जाम्पल कैसे दे दूँ? उसमें तो पास दिमाग ही नहीं होता। वाह, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, मान लीजिए एक लड़का है ना, लड़की के पास दिमाग कहाँ होता? तो उसको एग्जाम्पल कैसे दे सकते ना? ऐसा नहीं हो सकता, है ना। मान लीजिए एक लड़का है, तो वो लड़का बहुत सुंदर भी है, उसके पास क्या है? इंटेलिजेंट भी है। लड़का इंटेलिजेंट भी है, सुंदर भी है, ठीक है। अब वो रास्ता पे चल रहा है तो उसके साथ सुंदरता भी चल रहा है और इंटेलिजेंट भी चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए उसके आगे आगे जाकर कहीं पंगा हो गया उसके साथ, है ना, मार के मुंह कान भसका दिया। इसका मतलब ये क्या हुआ? उसका सुंदरता पे इफेक्ट पड़ गया, लेकिन क्या उसके इंटेलिजेंट पे इफेक्ट पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी वही चीज है, उसका जो है ना, आदमी सेम जो है हर जगह, हर जगह आदमी सेम है, हर जगह आदमी सेम है, हर जगह आदमी सेम है, लेकिन क्या हुआ? कपड़ा अलग अलग चढ़ा लिया। इसका मतलब 1/2 जो है ये हर जगह अलग, हर जगह सेम है। 1/2 है, हर जगह सेम है। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इसका मतलब यही होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो थम्स अप करिएगा, है ना। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो थम्स अप करिएगा, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, है ना। इक्विवेलेंट और इक्वल में अंतर होता है। इक्वल मतलब होता है एक जैसा, वर्ड भी है ना। इक्वल मतलब होता है एक के जैसा, इक्विवेलेंट मतलब होता है उसी के जैसा लेकिन वो नहीं। अरे मान लो भाई, मान लो शर्ट बदला हुआ है, आदमी थोड़ी ना बदल गया, आदमी थोड़ी ना बदल गया, है ना, आदमी थोड़ी ना बदल गया। मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे जैसा और भी बहुत आदमी पढ़ा है ना, लेकिन मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ ऐसा हो नहीं सकता कि दूसरा पढ़ा दे। मतलब हमसे अच्छा पढ़ाए, ये मैं बोल रहा था, हमसे अच्छा पढ़ा दे, लेकिन हम खराब पढ़ाते, वो बात ठीक है, लेकिन हमसे अच्छा भी कोई पढ़ा दे, है ना, तो वही हुआ इक्विवेलेंट। यहाँ पे आदमी हर एक जगह क्या है? सेम है, लेकिन क्या किया? हर एक दिन हर एक आदमी अलग अलग कपड़ा पहन के आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या इतनी बात भेजे में घुसी? है ना, इतनी बात अगर भेजे में घुसी है तो थम्स अप जरूर करिएगा।
ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना। हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं। इसी का जस्ट हम लोग एक उल्टा फॉर्म पढ़ेंगे। इसी का जस्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक उल्टा फॉर्म पढ़ेंगे। समझ में आए? इतनी बात समझ में आ गई ना। उसके बाद हम लोग इसी का एक हम लोग उल्टा फॉर्म पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट। इसी का हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक उल्टा फॉर्म पढ़ेंगे। इसी का हम लोग पढ़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। SIMPLEST, PLEST, सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ, SIMPLEST, हाँ सही है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म भाई क्या होता है? अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए, है ना, आपको अगर बोल दिया जाए कि आप 9/15 को, है ना, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए। 9/15 का इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए। तो 9/15 को आप कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? है ना, इसको हम लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये 3 से कटेगा, है ना, 3 बार में। ये 3 से कटेगा 5 बार में। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 3/5, 3/5, 3/5 हो जाएगा। तो क्या ये 3, मैं अच्छा से लिख दो, नहीं जानना है, 3/5 हो जाएगा। तो क्या ये 3/5 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है? हाँ भैया, 3/5 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, 3/5 जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज देखेंगे, क्या अगर हम इसी को, अगर हम यहाँ पे अगर 3 से ऊपर भी गुना कर दे और 3 से नीचे भी गुना कर दे, तो क्या यही चीज उल्टा हो जाएगा? क्या यही चीज उल्टा हो जाएगा? क्या इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसके पहले वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, इसके पहले वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, क्या उसी का अपोजिट है क्या ये? हाँ, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का ही उल्टा है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये उसी का वाइस वर्सा है क्या, है ना। अगर इसी को अगर हम 3 से इंटू करेंगे तो फिर वही चीज आ रहा है, अगर इसी को हम लोग फिर तोड़ेंगे तो यही चीज आएगा, जिसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। इसका मतलब 1/2 जो था, 1/2 जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में था? क्या हाँ, वो सिंपलेस्ट ही था। और याद रखिएगा हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म का हरदम जो HCF होता है वो हमेशा 1 आता है। वो हमेशा क्या होता है? 1 आता है। 1 कैसे हो जाता है? देखिए, HCF में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। जैसे 1 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, है ना, 1 का कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। 2 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। मतलब कॉमन फैक्टर मतलब क्या? वो नंबर उससे कटे। कॉमन फैक्टर मतलब क्या? वो नंबर उससे कटे। जैसे आपको पूछा जाए 12 का कॉमन फैक्टर बताइए, 13 का कॉमन, 12 और 13 का कॉमन फैक्टर बताइए, है ना, 12 और 13 का कॉमन फैक्टर बताइए। इसका मतलब 12 से जो कटता होगा, 12 जिस नंबर से कटता है उसी का वो फैक्टर हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए 1 12 से कटेगा, है ना, 1 से 12 कटेगा, है ना, 2 से भी 12 कटेगा, 3 से भी 12 कटेगा, 4 से भी 12 कटेगा, 6 से भी 12 कटेगा, है ना, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, फिर 12 से कटेगा। इसका मतलब ये जो हुआ इसका फैक्टर हुआ। ये सब जो है ना इसका, ये सब इसका फैक्टर हुआ, है ना, ये सब इसका हुआ फैक्टर हुआ। ये क्या हुआ? इसका फैक्टर हुआ, है ना। इसका मतलब ये 13 किसी किसी कटेगा, 1 से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये सिर्फ 13 एक और अपने आप से कटेगा, है ना। तो ये जो हुआ ना, ये जो इसका जो फैक्टर हुआ वो 1 हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन फैक्टर, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन फैक्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन फैक्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन फैक्टर। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। उसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। जितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा उसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमेशा 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, है ना। उसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही आएगा, है ना। जैसे अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर सवाल, है ना। जैसे आपको पूछा था, है ना, कि कन्वर्ट है ना, कन्वर्ट वो 11/121, 11/121
इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सीधा सिंपल सी बात है। 11 से एक बार में कटेगा, 11 से 11 बार में कटेगा, तो 1/11 जो हो जाएगा वो हो जाएगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम लोग देखेंगे इसका ऐसे, 1 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 होगा और अपने आप से कटेगा। 11 का क्या हो जाएगा, ये 1 होगा और 11 होगा, तो इसका जो कॉमन फैक्टर आया वो 1 आया क्या, हाँ इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 आया, क्या कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 आएगा इसका। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्या अकल घुसी? हाँ, इतनी बात अगर अकल घुसी है दिमाग में तो इसका मतलब क्या है, आप लोग एक अच्छी चीज़ और अच्छी जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और रैशनल नंबर, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, कैसे हम लोग कोई भी रैशनल नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करें। इसके बाद जो इसका टॉपिक है, कैसे हम लोग कोई रैशनल नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब भैया जी बेटो representation of rational number on real line, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन ए रियल लाइन, रियल लाइन में कैसे एक रैशनल नंबर को इंसर्ट करें या कैसे रियल नंबर को दर्शाएं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम लोग जो इंटीजर्स का जो नंबर में पढ़े थे, कैसे कोई इंटीजर्स को नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे दर्शाएं, वो हम लोग जो देखे थे वो कैसे देखे थे। हम लोग उसमें 3 स्टेप को फॉलो किए थे, है ना। स्टेप 1, काहे इतना स्पेलिंग गलती हो रहा हमसे आज। स्टेप 1 है ना, स्टेप 1 है ना। स्टेप 1 जो देखे थे हम लोग, स्टेप 1 में क्या किए थे, हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए थे, है ना। इसका नामकरण किए थे, है ना। इसका हम लोग नामकरण किए थे, है ना। इसका हम लोग जो किए थे वो नामकरण किए थे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? एक लाइन ड्रॉ किए थे, एक नामकरण किए थे, ये हम लोग किए थे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हम लोग क्या किए थे, स्टेप 2 में हम लोग क्या किए थे, है ना। स्टेप 2 में हम लोग क्या किए थे, स्टेप 2 में हम लोग किए थे, है ना। स्टेप 2 में हम लोग नामकरण तो हम लोग स्टेप 1 में किए थे, नामकरण हम लोग स्टेप 1 में किए थे। स्टेप 2 में हम लोग जो किए थे, स्टेप 2 में हम लोग, है ना, स्टेप 2 में हम लोग एक मिड पॉइंट लिए थे, जिसको हम लोग स्टेप 2 में हम लोग एक मिड पॉइंट लिए थे, जिसको हम लोग क्या माने थे, 0, जो कि हमारा हीरोइन है। और हम लोग को सबको पता है कि अगर जिसके अंदर नेगेटिविटी आता है उसको हम लोग विलन बोलते हैं, जिसके अंदर नेगेटिविटी आता है उसको हम लोग विलन बोलते हैं, और विलन हमेशा जो होता है नेगेटिव साइड में रहता है। इसीलिए इधर जो होता है वो नेगेटिव होता है ना, इधर जो होता है वो नेगेटिव होता है ना, इधर जो होता है वो नेगेटिव होता है। और हीरो जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है सबके बारे में, इसीलिए हीरो जो होता है वो पॉजिटिव साइड में रहता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? हाँ। और हम लोग स्टेप 3 में जो सीखे थे, स्टेप 3 में जो सीखे थे, स्टेप 3 में जो सीखे थे हम लोग, स्टेप 3 में जो सीखे थे हम लोग, स्टेप 3 में हम लोग क्या सीखे थे, स्टेप 3 में हम लोग सीखे थे कि नंबर लाइन के जो बीच में है ना, एक्चुअली हम लोग स्टेप 2 में ही देखे थे वो लोग, कि नंबर लाइन के जो बीच का जो गैपिंग है ना, वो सेम टू सेम होना चाहिए, है ना, वो सेम टू सेम होना चाहिए, वो सेम टू सेम होना चाहिए, है ना, वो सेम टू सेम होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बीच में कौन है, हमारा हीरोइन है, बीच में यहाँ पे हमारा हीरोइन के बगल में कौन रहता है, हीरो रहता है, इधर हमारा कौन रहता है, इधर हमारा विलन रहता है ना, इधर हमारा कौन रहता है, विलन रहता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, क्या समझ में आई इतनी बात? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर भी आपको समझ में आ जाएगा, वो भी जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? उसी तरह अगर आपको इसी तरह यही प्रोसेस हम लोग रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन में भी करने में लगाएंगे। मान लीजिए अभी हम लोग स्टेप 1 और स्टेप 2 और 3 को भी मिटा है, स्टेप 1 से हम लोग समझते हैं ना। क्या अगर उतनी बात अगर आप पिछले वीडियो से देख करके आए हैं तो इतनी बात हमको यहाँ पे समझानी नहीं पड़ेगी। मान लीजिए हमारे पास क्या है, हाफ है, इसको बोला है कि रिप्रेजेंट करो रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर। तो हम लोग को पता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, है ना, उसके बीच में हम लोग ये पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, है ना, वो जो हमारा हीरोइन है बीच में लगाएंगे हम लोग। उसके बाद हमारा जो 0 के जो राइट साइड में है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव है ना, वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है ना, हमारा क्या है, पॉजिटिव। इसके बगल में जो वो क्या हमारा नेगेटिव है ना, क्या है हमारा नेगेटिव, क्या है हमारा नेगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कि अब हम लोग जो देखेंगे 1/2 कहाँ पे होगा,
1/2 जो रेशनल नंबर है वो नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा, ये हम लोग को तो पता नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, जिसको नंबर लाइन के साथ जिसने खेला है, नंबर के साथ जिसने बहुत खेला है, उसको तुरंत पता लग जाता हो कि ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, ये किसके किसके बीच में लाई करेगा। तो अगर सबसे पहले आपको पता नहीं चल रहा, हम उन बच्चों को बता रहे हैं जिसको पता नहीं चलता है कि कहाँ पे लाई करेगा, है ना, हम उन लोग को पता नहीं चलता कि जहाँ पे कहाँ पे लाई करेगा, ये भाई है कहाँ पर, लाई कहाँ पर करेगा, इतना सारा नंबर लाई किसके बीच में उसको घुसेड़ दे, है ना, किसको घुसेड़ दे, किसके बीच में घुसेड़ दे। तो हम लोग इसके लिए एक ट्रिक देखेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात, इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे, है ना। किस में चेंज करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे। जब इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से 1 को भाग करेंगे। डेसिमल में कोई भी नंबर को डेसिमल में चेंज करने के लिए 2 को हम लोग क्या करेंगे, 1 से भागा देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.5, है ना। तो क्या हो जाएगा 5 10, है ना। तो हमारे पास जो रेशनल नंबर का ये जो आ गया, ये डेसिमल फॉर्म जो आ गया, वो कितना हो गया हमारे पास 0.5, है ना। कितना हो गया 0.5। आप तो पता चलता होगा रेशनल नंबर का एक नंबर देखना, है ना, एक नंबर देखना, है ना, एक नंबर देखना, क्या देखना, एक नंबर देखना। 1 यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है 0 है, कैसे बात समझ में आ गया, यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है। उसके बाद 0 के जस्ट बाद वाला जो पॉइंट है वो हमारा 5 है, वो हमारा 5 है। 0 इसका मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं। इसका मतलब हम लोग को ये पता चलता है कि अगर यहाँ पे 1 रहता तो ये 1 के बाद लाई करता, अगर यहाँ पे 4 रहता तो ये 4 के बाद लाई करता, यहाँ पे हमारा अगर 8 रहता तो 8 के बाद लाई करता। इसका मतलब यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये 0 के बाद लाई करेगा। अगर यहाँ पे 0 है तो ये 0 के बाद लाई करेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे 0 के बाद लाई करेगा। नीचे हमारा उसके बाद जो है हमारा 5 पॉइंट्स है, उसके बाद जो हमारा है 5 पॉइंट्स है ना, उसके बाद जो हमारा है वो 5 पॉइंट्स है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको करेंगे तो ये 1/2 कहाँ पे आ जाएगा, तो 1/2 0 और 1 के बीच में आएगा। सबसे पहली बात 0 और 1 के बीच में आएगा, और 0 और 1 के बीच में आएगा तो कहाँ पे आएगा, है ना, 0 और 1 के बीच में आएगा तो कहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये 1/2 आएगा, है ना। तो इसका मतलब अब ये जो चीज़ है ना, इसी चीज़ पे गौर करिएगा, इसी चीज़ पे आप गौर करिएगा। इसका मतलब ये जो नीचे जो है ना, नीचे वाला ही लाइन बताएगा, नीचे वाला ही नंबर बताएगा हमको कितना अंक के बाद हम जाएंगे, कितना अंक के बाद हम जाएंगे। तो नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा 2 है। जब भी हम लोग एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं तो क्या करते हैं, है ना, जब भी हम लोग कोई लाइन को अगर इक्वल पार्ट में बांटते हैं तो क्या करते हैं, उसके बीच में कहीं पॉइंट लगाएंगे, है ना। अगर मान लीजिए ये लाइन है ना, ये लाइन है, यहाँ से ये A है ना, ये B है ना। इसको हम लोग अगर इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो क्या करेंगे, ये A B तो लाइन है हमारा, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, AB/2। इसका मतलब इसका जो बीच में होगा ये AB, इसको दोनों को जोड़ करके अगर बाय 2 करेंगे तो ये हमारा बीच का लाइन आ जाएगा। इसी तरह हम लोग जो यहाँ पे करेंगे ना, इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो ये 1/2 है, तो हमारा 2 लाइन है ना, 2 लाइन को हम लोग क्या करेंगे, हरदम याद रखिएगा, नीचे वाला नंबर को हरदम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। नीचे वाला नंबर को हरदम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। नीचे वाला नंबर को जैसे ही हम लोग -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, हमारे पास आ जाएगा 1। इसका मतलब इसके और इसके बीच में हम कितना पॉइंट दिखाएंगे, 1 पॉइंट दिखाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर, है ना, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 1 पॉइंट दिखाएं, तो यहाँ पे अगर पॉइंट दिखाएं, इसका मतलब हम लोग यहाँ इसके और इसके बीच में 1 पॉइंट दिखाएंगे। तो यही हो गया हमारा क्या, हाफ, है ना। ओ भैया कुछ समझ में नहीं आया, अगला एग्जाम्पल लेंगे ना, पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। इसलिए तो मेरा नाम है क्लियर कॉन्सेप्ट बाय लर्न विद रंजन। क्लियर करेंगे आपका कॉन्सेप्ट, है ना, क्लियर कर देंगे आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते, उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे कॉन्सेप्ट, हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। हम लोग पूरा अच्छा से क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट। हम लोग क्लियर कर लेंगे पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे ना, है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, वीडियो बन रहा तो हाँ, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, है ना। ये एग्जाम्पल अभी हमको समझ में नहीं आया, ठीक, कोई बात नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 3/5, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 3/5। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको भगा देंगे, है ना। तो ये 0, इसको हम लोग कुछ नहीं करो, छोड़ो। अगर आप एक नंबर लाइन से खेले होंगे तो आप लोग को पता चलता होगा ये किसके बीच में लाइन करेगा। तो ये पता चलता है
है ना। तो उसको डिवाइड कर लो भाई, क्या लगा इसमें, 5 से डिवाइड कर लो 3 को, है ना। तो 0 पॉइंट, है ना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 5 30, है ना, 0.6 होगा। इसका मतलब ये क्या हो, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा भाई, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये हुआ ये 0.6 आया इज इक्वल टू 0.6। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। इसके लिए हम एक और नंबर लाइन बना लेते हैं, है ना, इसके लिए हम एक और नंबर लाइन बना लेते हैं, 0 1। और एक बात हाँ हमेशा याद रखना, ये नीचे वाला ही नंबर हमको बताएगा कि कितना का गैपिंग लेना है। गैपिंग लेना बहुत जरूरी है, गैपिंग लेना बहुत जरूरी है, गैपिंग लेना बहुत जरूरी है, कि गैपिंग लेना बहुत जरूरी है। हमने एक बात बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में, एक बात बताए थे, अगर हम लोग को सिर्फ दिया हुआ है कि हम लोग पॉजिटिव में ही जाना है तो हम लोग सिर्फ हीरोइन के साथ पॉजिटिव लेके चले जाएंगे। अगर हम लोग को नेगेटिव दिया था तो हीरोइन के साथ नेगेटिव में चले जाते। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। यहाँ भी हम लोग 0 ले सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग देखे थे कि हम लोग नेगेटिव के साथ हीरोइन के साथ भी जा सकते हैं, है ना, अगर विलन के साथ भी जा सकते हैं अगर नेगेटिव रहेगा तो। अगर हम लोग पॉजिटिव सिर्फ रहेगा तो हीरोइन के साथ हीरोइन के साथ जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 0 ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 ले लेंगे, है ना, यहाँ पे हम लोग 3 ले लेंगे। ये गैपिंग एकदम मेंटेन होना चाहिए, ये गैपिंग एकदम मेंटेन होना चाहिए। एग्जाम्पल में क्या होता है, बहुत आदमी क्या करता है, मिटाते रहता है एग्जाम में, है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको एग्जाम में, है ना। मिटाना नहीं उतना, हम लोग गैपिंग ऐसा ले लेंगे कि हमको मिटाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले देखेंगे नीचे क्या नंबर है, नीचे 5 है भाई, तो इसका मतलब हम लोग को थोड़ा ज्यादा गैपिंग चाहिए, है ना, थोड़ा। अगर नीचे 5 है तो गैपिंग थोड़ा ज्यादा चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है ना, हाँ ठीक है। तो हम बोले थे ना, नीचे वाला नंबर को किससे माइनस करना है, 1 से माइनस करना है ना। तो अगर नीचे वाला नंबर को अगर हम 1 से माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है। ये ना, ये एक एक्स्ट्रा ट्रिक है ये ना। अगर बहुत बच्चा क्या करता है ना, 1 से शुरू कर देता है, यहाँ से काउंटिंग शुरू कर देगा, 1 2 3, उसके बाद काउंट करेगा 1/2, है ना, 1 2, है ना, 1/2 कर देगा। वो गलत हो जाता है ना, वो गलत हो जाएगा भाई, वो गलत हो जाएगा भाई, वो गलत हो जाएगा भाई, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है ना, हमको पता है तुमको क्या गलती कर सकता है तुम एग्जाम में, इसीलिए तो मैं हूं ना आपके साथ। आपको हमको पता है कि आप लोग कहाँ गलती कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद गलतियां करके यहाँ तक आया। तो इसका मतलब हमको पता है कि आप कहाँ गलती करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब हम लोग 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में हम लोग कितना पॉइंट लगाएंगे भाई, 4 पॉइंट लगाएंगे, है ना। तो हम लोग गैपिंग इसका भी ठीक लेंगे। तो यहाँ से हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, है ना। यस ठीक है, गैपिंग ठीक है ना, गैपिंग ठीक। उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए तो इसके बीच का जो गैपिंग देखिए, 1 2 3 4 5, है ना, 5 आ गया, है ना। इसके बीच का जो नंबर कितना आ गया, 5 आ गया। अरे भाई आ गया कि नहीं, 5 तो आ गया ना। इसके बीच का जो गैपिंग है कितना आ गया, 5 आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई, 5 आ गया। अब हम लोग क्या देखते थे, है ना, हम लोग को क्या देखना है कि 0.6 को हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब 3/5 है, 3/5 है, तो हमारा जो नंबर है वो क्या है, 5 है। जैसे 3/5 देखिए हम लोग, 3/5 जैसे देखिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। हम लोग को कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, 3/5। इसका मतलब हम लोग काउंट करेंगे, इसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, इसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे, इसको हम लोग को काउंट करना नहीं है, इसको हम लोग को काउंट करना नहीं है। यहाँ पे 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे जो होगा हमारा, यहाँ पे होगा हमारा 3/5, यहाँ पे हो जाए हमारा 3/5। ये हुआ हमारा 3/5 का रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। क्या इतनी बात समझ में आ गई, हाँ भाई इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आया, अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल ले लेंगे हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, तो अगर इतनी बात अगर समझ में आ गई तो थम्स अप करिएगा, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो थम्स अप करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं, है ना, एक और नंबर ले लेते हैं, 4/7 ले लेते हैं। एक और नंबर ले लो भाई, 4/7 ले लो। अब तो समझ में आ ही जाएगा, इस बार तो समझ में हम समझा ही देंगे कैसे भी करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके हिसाब से हमको जाना किधर है, पॉजिटिव में जाना है ना। तो छोड़ो नेगेटिव ले लेते हैं, छोड़ो नेगेटिव ले लेते हैं इस बार तो नेगेटिव ले लेते हैं। -4/5, -4/7। इसका मतलब क्या होगा, -4/7। इसका मतलब हम लोग देखेंगे यहाँ, है ना, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। ये कितना आ जाएगा, 3/5 का 6 हो गया। 7 को हम लोग 7 से 4 को डिवाइड कर देंगे, है ना।
तो 7 7 5 जा 35 है ना। तो आ गया हमारे पास 5 0 ना 94 है ना। आपको एक ही नंबर देखना, उसके बाद एक ही डिजिट देखना है ना, उसके बाद आपको एक ही डिजिट देखना। हाँ तो 0.05 तो मेरा कुछ आ रहा है, ठीक है, छोड़ो हटाओ, है ना। उसके बाद हमको एक ही पॉइंट देखना, पॉइंट के बाद एक ही पॉइंट देखना, एक ही नंबर देखना। हमको 5 आ रहा तो एक ही पॉइंट देखना, ठीक है। हमको एक ही पॉइंट देखना है, सिर्फ एक ही पॉइंट देखना हमको, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे माइनस में। अभी हम लोग माइनस को छोड़ देते, माइनस को हमको कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब माइनस देना है, इसका मतलब 0 किसके साथ जाएगा? हाँ अगली बार तो 0 विलन के साथ ही जाएगा। चलो अच्छा है, कभी तो विलन के साथ भी जाना चाहिए, है ना। यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये 0 और -1 के बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा, ठीक है। 0 और -1 के बीच में आएगा, ये 0 और -1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो नीचे कितना नंबर है? 7 है। हम क्या बोल रहे थे? नीचे वाले नंबर से 1 माइनस कर दो, है ना। तो हमारे पास कितना बच गया? 6 बच गया। तो 6 पॉइंट इसके अंदर हम लोग इंसर्ट करेंगे, 6 पॉइंट इसके अंदर क्या करेंगे? हम लोग इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, है ना। थोड़ा गैपिंग, थोड़ा क्या होगा? गैपिंग थोड़ा आप लोग कर लीजिएगा, गैपिंग थोड़ा क्या हो जाएगा? गैपिंग थोड़ा क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो क्या, थोड़ा अच्छा से कर लेते हैं। गैपिंग बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 6, हाँ आप परफेक्ट, आप परफेक्ट। तो हमारे पास क्या है? 4 में 7 है, 4 में 7 है, -4 में 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे? काउंटिंग कहाँ शुरू करेंगे? यहाँ शुरू करेंगे क्या? नहीं भैया, यहाँ से नहीं शुरू करना है काउंटिंग उसके बाद वाला नंबर से शुरू करना है। तो हमारे पास कितना है? 4 है, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा हमारा -4 में 7, -4 में 7, अब -4 में 7। अब की बार भैया समझ में आ गया, भैया अब की बार समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो थम्स अप करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे वाला जो सवाल है ना अगली क्लास में करेंगे, है ना, अगले वाले वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए इंतजार करिएगा अगले वीडियो को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है, जाके वहाँ पे देखिए और एंजॉय करिए और स्टडी करिए और अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए लर्न विथ नजर के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।